हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैनिक स्कूल 5 प्रीमियम मॉक्स। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था। आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, ये जज करने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अगर आपने ये 5 प्रीमियम मॉक्स अटेंड कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, स्पेशली फॉर क्लास 9th। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रीमियम मॉक नंबर 1। दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 9th, जो आपको 28 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी एंड 6 जनवरी को अवेलेबल होगा एट 9 PM। ओके, मार्क द डेट्स एंड द टाइम। आपको मॉक अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, एक पेन और पेपर को अपने साथ में लेकर बैठिए। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आपको आंसर लिखना है, टीचर वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको अपना आंसर चेक करना है। क्लियर? अपने मार्क्स को आपको एक टेस्ट खत्म होने के बाद, मॉक खत्म होने के बाद अपने मार्क्स को आपको शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका RIMC का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और आप टारगेट कर रहे हैं जून 2023 को, बेस्ट चांस है आपके लिए ज्योमेट्री स्कूल के बैच को ज्वाइन करने का, जो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये हॉस्टल बैच है जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। वी हैव ओनली 25 सीट्स। आप टोकन मनी के साथ अपना अमाउंट रिजर्व भी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर मैं शेयर कर रही हूँ। यू हैव टू कॉल ऑन दैट नंबर एंड रिजर्व योर सीट्स, बिकॉज RIMC की प्रिपरेशन घर पर रहकर कभी पॉसिबल नहीं है। RIMC के लिए प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को ज्वाइन करें। ठीक है, इस नंबर को डायल कीजिए और अपनी सीट्स को रिजर्व कीजिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप you people will not get important information। ओके, एडमिट कार्ड हुआ, एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ज्योमेट्री स्कूल की चैनल के थ्रू। ऑल्सो RMS को टारगेट करने वाले बच्चे आपके लिए है सफलता बैच। इसके लिए भी हमने सिर्फ 25 सीट्स रखी हैं। टारगेट AISC 23-24, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 23-24 में, आपके पास अभी भी टाइम है। कर्तव्य बैच को ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कीजिए। Here is the first question in front of you. Please write your answers. Give one word. The science and art of growing fruits, vegetables, flower or ornamental plants. Okay, you have to give me the answer of this question. Please write it down. This is option number A, this is B, this is option number C and this is option number D. ओके, फॉर योर सूटेबिलिटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके ऑप्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी यू कैन राइट द आंसर, यू कैन राइट आइदर स्पेलिंग और यू कैन राइट द ऑप्शंस। ओके, यू हैव टू चेक इट एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। आप चीटिंग करेंगे तो इट्स योर फॉल्ट, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा, मुझे कोई लॉस नहीं होगा, कंप्लीटली आपका लॉस होगा अगर आप चीटिंग करेंगे तो। सो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट। So I hope you all have marked the answer in your notebooks. The right answer of this is horticulture. Okay, this science is called as horticulture. Next question we have, spot the error. The swimming of the students were praised by the sports officials. Also एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, through these questions you people will revise all the rules which I have told you in the classes itself. ठीक है, हमने लाइव क्लासेस में जितने भी रूल्स पढ़े थे वो सारे हमारे इन मॉक्स के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे। सो अगर आप सीरियसली AIS को क्रैक करना चाहते हैं, बी वेरी स्पेसिफिक। ओके, यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नहीं है। हेयर यू हैव टू स्कोर 40+ मार्क्स इन ऑर्डर टू be among the top institutes of AIS. Okay, so here please write your answers quickly. The swimming of the students were praised by the sports officials. Please write your answer everybody. Okay, so the right answer here is, where is the error? The error is in part C. Why? Always remember, यहाँ पर जो आपका वर यूज हुआ है, यहाँ पर वर नहीं होगा, यहाँ पर होगा was, because the verb required here should agree with the subject swimming, not with students, because the subject here is swimming and not the student. Swimming is a singular subject here, so we need singular verb here, which is was and not verb. So the right answer is option number C. Next you have to answer one word substitution. A harsh chaotic mixture of sounds is called as, give one word for the following. A harsh chaotic mixture of sounds. Quickly everybody, please give me your answer.
Yes, the right answer of this question is cacophony. Okay, harsh chaotic mixture of sounds is called as cacophony. Next, if I talk about change the voice, you have to change the voice. Can you develop the new side? Can you develop the new side? Please change the voice here. Okay, so the right answer here is, can you develop the new site? I told you it is starting with what? It is starting with the auxiliary verb. So what will be the passive voice of this? Can the new site be developed by you? Can the new site be developed by you? This will be the right answer. Students, please remember, आपका active passive में क्या? Just a minute, everybody. सो कैन द न्यू साइट बी डेवलप्ड बाय यू. मिस्टेक से भी कैन की जगह कुड मत कर देना, वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं. यहाँ पर कैन है तो कैन ही रहेगा. इट्स डेवलप, सो इट इज बी डेवलप्ड. ओके, क्लियर एवरीबडी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, you have to choose the incorrectly spelt word. Always remember what most of the students do वो ना यहाँ पर mislead करते हैं. misread करते हैं. क्या misread करते हैं? कभी incorrectly होगा तो what they just quickly identify कि अरे correctly word ढूंढना है, तो they just keep on searching the correctly spelt word. फिर उनको नहीं मिलता है, then they got worried कि our option is not there in the options, our answer is not there in the options. ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत है उसको रेफ कर देंगे. ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है. अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, वैसे तो एनटीए कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं बताएगा. अगर इन केस क्वेश्चन गलत है, जैसे अभी RIMC 6 के पेपर में बहुत क्वेश्चंस गलत थे मैथ्स में, राइट. सो अगर गलत होता भी है तो गलत क्वेश्चन को तो आप अटेम्प्ट करके ही आना, बिकॉज इसके ग्रेस मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे. ठीक है, सो यू हैव टू चूज योर इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सो गिव मी द राइट आंसर हियर. द राइट आंसर ऑफ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. Yes, the right answer is improve. What is the right spelling? The right spelling of improve is IMPROVE. Clear? Okay students, I want to tell you a quick snap. I want to give that we have rankers batch for RIMC or for the students who are aspiring to join June 2023 batch. ये हमारा RIMC के लिए स्पेशल बैच है. सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ये चांस मिलेगा ज्योमेट्री के रैंकर्स बैच को ज्वाइन करने का. आपको अगर सीरियसली अटेम्प्ट करना है RIMC का जून 2023 अटेम्प्ट, सो रैंकर्स बैच को ज्वाइन कीजिए. कोई भी डिटेल आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, विच इज़ 9528272121. आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं और बैच के रिगार्डिंग आप सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ऑल्सो वी हैव टॉपर्स प्रो बैच फॉर सैनिक स्टूडेंट्स. अभी आप अपना एग्जाम दीजिए, अच्छा नहीं होगा, वी हैव टॉपर्स बैच फॉर यू. या फिर आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं बचे हैं तो अपने सिबलिंग्स को मिसगाइड होने से बचाइए और उनको टॉपर्स बैच के बारे में बताइए. Clear students? Rest of the information you can get by calling on the number which you can see on the screen. Also, I would like to remind you that the batch is going to start from 1st of January. Okay? So be very careful and don't waste your time and just join fast. Next we have for students who have not attempted RMS set exam 2023 or those who are not clearing the cutoff, we have achievers batch for you. नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए. रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं. 1st of January से बैचेस स्टार्ट है. अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपना एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे. क्लियर? निश्चय बैच लाए हैं हम यूपी सैनिक स्टूडेंट्स के लिए. अगर लगता है कि अभी भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आप हमारे ज्वाइन हॉस्टल बैच कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज बाय द नेम निश्चय. किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर्स आपको गिवन है, यू कैन कॉल एंड join the batch. Next we have here a clones test is for you. You have to fill in the blanks with the suitable words. Okay, just read it first. Zebras mostly sleep dash standing, which is similar to that of horses. Their way of communication with each other is dash snorting, barking or whinnying. When they are tensed or calm, it is their ears that are used for dash. Now there are different ways to understand their physiology, such as if the dash stands still in an upright position,
it means they are calm. Dash, if the ears are pushed forward, it means they are frightened or tensed. So which of the following, this is your first question, which of the following words can replace the blank marked as A? So we'll be moving to the passage again. Zebras mostly sleep dash standing. Now look at the options. Zebras mostly sleep dash standing. What is your answer? Quickly give me the answer, students. Yes, the right answer is while. Clear? Now what is there in option B? Which of the following words can replace the blank marked as B in the passage? B in the passage is, their way of communication with each other is dash, snorting, barking or winning. Okay, now where are the options? Here are the options. Their way of communication is dash. Now what you will fill it with the help of what? Yes, the right answer here is option number C, that is by. Clear? Verify your answer simultaneously. Now you have to fill the blank with C. When they are tensed or calm, it is their ears that are used for dash. It is their ears that are used for dash. So what are the options here? How you can eliminate? You cannot use ears for eating, you cannot use them to attack someone, and you cannot use them to navigate. So what is the appropriate word remaining? Answer is communication. Clear? You have to now fill the blank with option number D. What is there in D? Now there are different ways to understand their physiology, such as if the dash stands still in an upright position. और D के ऑप्शंस आपके पास हैं प्रे, कम्युनिकेशन, लेग्स एंड ईयर्स. पैसेज में किसको लेकर फोकस किया गया है? गिव मी द आंसर. Very good. The right answer here is ears. I hope everybody got this answer right. Ears is the right answer. Now last, you have to fill the blank with option number E. What is the sentence? If the ears stand still in upright position, it means they are calm. Dash, if the ears are pushed forward, it means they are frightened or tense. ठीक है, so option E क्या आएगा आपका? E will be your, what is the right answer in option number E? Yes, the right answer is but. The right answer is but. Clear? Moving on to the next question. Give the antonyms of rigid. Yes, the right answer for the word rigid is flexible. It's flexible. Clear? Next, change the voice. You are to serve the guest. You are to serve the guest. You have to change the voice here. You have 15 seconds to answer this question. The right answer is option number A. The guests are to be served by you. The guests are to be served by you. Clear? Okay, so now we'll be proceeding on the next one. Frame a meaningful sentence. You have to frame a meaningful sentence. 1, 2, 3, 4. 4 sentences are given to you. You have to frame a meaningful sentence. Okay? Okay. Again, I am giving you 20 seconds to answer this question. Please hurry up. Okay, your 20 seconds are over. The right answer of this question is option number C. 4, 2, 3, 1. A farmer was looking for a water source for his farm. So he brought a well from his neighbor. However, the neighbor refused to let him take any water. No.
A farmer was looking for a water source for his farm, so he brought a well from his neighbor. The next day, the farmer came to draw water from his well. However, the neighbor refused to let him take any water. Clear? Moving on to the next one. Here also I am giving you 20 seconds. Please give the answer. Yes, the right answer is 2314. Clear? Choose the appropriate word. Each dash also has its own specific requirements and functions. Yes, the right answer is each branch also has its own specific requirements and functions. Always remember each के साथ हम हमेशा always remember students each के साथ हमेशा singular noun use होता है. We always use singular noun with each. ठीक. Organism और नेचर यहाँ पर सेंस नहीं प्ले कर रहे हैं. Offices is a plural noun but we always use singular noun with each. That's why the right answer is branch. Next, choose the correct replacement. I have been lived in Turkey since 2020. I have been lived in Turkey since 2020. You have 10 seconds to answer. Time's up. Here the right answer is I have been living, because here what? Since is used. Since is used when the action has continued as in past and it is still continuing. Okay. Because it is still continuing, so we have to use a continuous tense. That's why I have used present perfect continuous tense. I have been living in Turkey since 2020. Okay. Next we have, here is the next question in front of you. Choose the correct verb form. She said that she could not go unless her friends go with her. Again 10 seconds. Okay, so the right answer here is no substitution required. क्यों यहाँ पर substitution की ज़रूरत नहीं है? What is the rule? Because अगर आपका यहाँ पर modal auxiliary verb है, that should always be followed by base form of the verb. Okay, it is always followed by base form of the verb. So write the rule here: auxiliary verb followed by base form of the verb. Base वर्ब फॉर्म, जिसको हम ग्रामर में क्या बोलते हैं? V1. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एंटोनियम ऑफ वैलिडेट. एंटोनियम मीन्स यू हैव टू गिव द ऑपोजिट. यू हैव 10 सेकेंड्स. आंसर. Yes, time's up. The right answer of this question is nullify. The right answer of this question is nullify. Clear? Next we have change the narration. Sohan said, I deny welcoming him to this group. Give your answer. 20 seconds.
Okay, your time's up. The right answer is Sohan said that he denied welcoming him to that group. Okay, again I am reminding you of hostel batch. Students, घर में रह के तैयारी नहीं होती है. It's better for you to prepare your target seriously. So for that you need to join Geometry School Hostel. किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप स्क्रीन पर नंबर गिवन है, आप उनको डायल कर सकते हैं. गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है और बहुत ही नॉमिनल फीस है. ओके, सो हरी अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल. Next, this is what? This is the passage in front of you. I am reading it along with you and you have to answer accordingly. Okay. The Indian economy is currently one of the fastest growing economies in the world and encompasses an agriculture sector that sustains much of the rural population, a modern and varied industrial sector, and a sizable service sector. Since the initiation of economic reforms and the subsequent liberalization in 1991, the economy has been growing at an average annual rate of around 6%, as compared to 5.4% in the 1980s and 3.5% prior to that. This in turn has led to a sizable growth in GDP and a reduction in poverty. According to Planning Commission estimates, the percentage of India's population living below the poverty line has declined substantially from 51.3% in 1977-78 to 26.1% in 1999 and 2000. However, there are wide rural, urban and state-wise disparities in poverty reduction. There is a lot of work to be done mainly in the rural areas, home to the biggest portion of India's population and consequently the vote bank, and some of the worst living conditions and incidences of poverty in the country. It is perhaps with a view to this that the new government has announced a wide variety of plans and schemes to improve the conditions in rural India. The country also needs large doses of infrastructure additions, roads and highways, power plants and distribution networks, airports and ports, if it is to sustain rapid growth and attract sizable foreign direct investment. Okay, now what you have to do, on the basis of your reading of the passage given above, answer the following questions. Liberalization took place in dash. You can find the answer here. 10 seconds to find your answer. Yes, the right answer is 1991. What is the right answer? The right answer is 1991. Here is next question in front of you. On the basis of your reading of the passage given above, answer the following questions. What was the average annual growth rate of Indian economy in the 1980s? 1980s में क्या economy की growth rate थी? Look at the passage and answer. Yes. The right answer here is 5.4%. I hope everybody got this. The right answer is 5.4%. Next question. Liberalization has led to what? Very good. The right answer is option number C. Liberalization has led to growth in GDP and reduction in poverty. Okay. Next, a major portion of India's population lives in dash. Answer everyone. So the right answer here is a major portion of India's population lives in rural areas. पढ़ा था हमने rural areas. Okay. And the last question of the passage, what percent of India's population was living below the poverty line? Answer everyone.
Yes, the right answer of this question is 26.1%. 26.1%. The last question in front of you, choose the correct verb form. The father as well as his daughter were brought to the railway station on time. What is the right answer here? 10 seconds to answer. Time's up. The right answer here is was brought. Was brought. I told you अभी भी आप as well as together with along with इन सब के साथ दो nouns को join करते हैं then the verb should satisfy with the former subject. Okay, यहाँ पर former subject क्या है? Father which is singular. That's why यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. अगर हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम क्या यूज करते? प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते. ओके, सो दिस इज अनदर रूल. ओके स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको ज्योमेट्री स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको रिलीज हो जाएं. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपके मॉक ने हेल्प करी होगी. इस मॉक ने आपको, प्लीज़ अपने मार्क्स को शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, जिससे कि टीचर को भी पता चल पाए कि आप बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए. स्क्रीन पर नंबर है, आप डायल कर सकते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. बाय बाय, टेक केयर एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉक स्टूडेंट्स.